हेलो दोस्तों, मैं सीनादीप हाजिर हूँ आपके बीच अग्निपथ योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। विश्व में कम से कम 100 देशों में सेना का काम करना अनिवार्य माना जाता है। कम से कम 2 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। इजराइल जैसे देश में यदि आप सिनेमा में काम करते हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं या फिर आप कविता लिखते हैं, आपको सेना में काम करना ही है। केवल अपाहिज लोगों को इसमें छूट मिलती है। भारत में अग्निवीर पद्धति के अनुसार सेना में 4 साल नौकरी का विकल्प है। आपको यह नौकरी करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। न ही सेना के इस नौकरी से देश की अन्य नौकरियों पर कोई असर पड़ने वाला है। अग्निवीर एक ऐसा जरिया है जिसके तहत मात्र 4 साल की नौकरी सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद 25% वीरों को स्थायी रूप में सेना में नौकरी मिल जाती है और शेष 75% कोई अन्य नौकरी कर सकते हैं। यदि मानकर चलें कि सेना में प्रतिवर्ष 50,000 की वर्तमान भर्ती होती है, अर्थात कुछ समय बाद 1.5 लाख लोग प्रत्येक साल सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद ओपन जॉब मार्केट में आ जाएंगी और 50,000 सामान्य रूप से सेना में स्थायी रूप से जम जाएंगे। ये 1.5 लाख लोग पूर्ण रूप से प्रशिक्षित रहेंगे। ध्यान दीजिए कि सेना में परीक्षण केवल हथियार चलाने के लिए नहीं होता। हथियार चलाना तो कुल परीक्षण का 10% भी नहीं है। अन्य 90% शारीरिक और मानसिक परीक्षण में जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रशिक्षित 1.5 लोग अन्य जॉब जैसे फ्लिपकार्ट, मेडिकल, सेल्समैन, लॉजिस्टिक इत्यादि जैसे लाखों लोग लाखों जॉब के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्राइवेट कंपनियां जो आज इस बात के लिए भारत की निंदा करती हैं कि यहाँ के लोगों में स्किल्स उपलब्ध नहीं है, उनको पके पकाए 1.5 लाख लोग प्रति वर्ष मिलेंगे जो ईमानदारी और अनुशासन की शिक्षा लेकर आए हैं। इससे प्राइवेट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। यदि कोई 17 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करता है तो 21 साल की उम्र में रिटायर होगा और वह 24 साल की उम्र में ग्रेजुएट होगा। उस समय उसके पास शूट ट्रेनिंग और 12 लाख रुपए मौजूद रहेंगे। आज से 20 साल बाद 22 लाख आर्मी से प्रशिक्षित युवाओं की फौज होगी जिनको कभी भी युद्ध अथवा शांति के समय में प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान में देश में सिर्फ 1% परिवार सरकारी नौकरी की बदौलत चलता है तो 99% लोग अपना रोजगार खुद चुनते हैं। अब प्रश्न ये है कि कानून किसके पक्ष में बनना चाहिए, जिससे 99% लोगों का भला हो या फिर 1% लोगों का। इस अग्निवीर पद्धति से सरकार का ऊपर का खर्चा कम होगा। जनता के टैक्स के पैसे 1% के ऊपर में खर्च में न होकर 99% अन्य लोगों की भलाई के काम के ऊपर खर्च होगा। सरकार जनता के टैक्स का पैसा किसी निकम्मे व्यक्ति के जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए क्यों खर्च करेगी। अन्य सरकारी विभाग में भी यही नियम लागू हो। आपकी नौकरी मात्र 3-4 साल के लिए सुरक्षित है। यदि आपके अंदर स्किल्स है तो आपको अगला काम अवश्य मिलेगा, वरना आप ओपन मार्केट में हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।